नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। आज हम एक ऐसे खामोश खतरे को समझने का सफर शुरू कर रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। यह बीमारी जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह बीमारी जो अक्सर गलतफहमियों और शर्म के घेरे में रहती है, ज्ञान और जागरूकता से प्रभावी ढंग से रोकी जा सकती है। यह बीमारी जो अक्सर गलतफहमियों और शर्म के घेरे में रहती है, ज्ञान और जागरूकता से प्रभावी ढंग से रोकी जा सकती है। टीबी के लक्षणों में लगातार खांसी, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना शामिल है। अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। ज्ञान और जागरूकता से प्रभावी ढंग से रोकी जा सकती है। टीबी के बारे में सही जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम इसे समय पर पहचान सकें और उचित इलाज कर सकें। टीबी का इलाज संभव है और इसके लिए हमें सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है। मेरे साथ जुड़ें और टीबी की दुनिया में उतरें। इसके लक्षणों, कारणों और बचाव के उपायों को समझें। टीबी के बैक्टीरिया हवा के माध्यम से फैलते हैं जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी इस बीमारी के बारे में जागरूक करें। इसके लक्षणों, कारणों और बचाव के उपायों को समझें। टीबी से बचाव के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना चाहिए, स्वस्थ आहार लेना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा टीबी के मरीजों को समय पर दवाइयां लेना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना बहुत जरूरी है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और साथ मिलकर हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। टीबी के मरीजों को समाज से अलग थलग महसूस नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें समर्थन और प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सके। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है, यह बहुतों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। टीबी के मरीजों को सही समय पर इलाज मिलना बहुत जरूरी है ताकि वे जल्दी से ठीक हो सकें और सामान्य जीवन जी सकें। लक्षणों को समझकर हम खुद को और अपने प्रियजनों को समय पर मदद और इलाज के लिए तैयार करते हैं। अगर हमें टीबी के लक्षण दिखाई दें तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? इस सफर में हमारे साथ बने रहें और टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दें। साथ मिलकर हम इस खामोश खतरे को मात दे सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा दुश्मन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया आपके शरीर पर हमला करता है, खास तौर पर आपके फेफड़ों पर। यही है मेरे दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस की शुरुआत। यह एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। यह बैक्टीरिया शरीर में सालों तक निष्क्रिय रह सकता है, लेकिन जब यह सक्रिय होता है तो परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन चिंता न करें, हम सीखेंगे कि कैसे चेतावनी के संकेतों को पहचानें और खुद को सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं उन खतरे की घंटियों के बारे में, उन लक्षणों के बारे में जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह लक्षण आपके स्वास्थ्य के लिए गंभीर हो सकते हैं और इन्हें पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे आम लक्षण है लगातार खांसी, जो 3 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक रहती है। यह खांसी साधारण नहीं होती और यह आपके फेफड़ों में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है। यह आपकी आम खांसी नहीं है मेरे दोस्तों, यह आमतौर पर बलगम के साथ होती है। कभी कभी तो खून भी आता है। अगर खांसी के साथ खून आ रहा है तो यह एक गंभीर संकेत है और इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सीने में दर्द, खासकर सांस लेते समय, एक और महत्वपूर्ण संकेत है। यह दर्द आपके फेफड़ों या दिल में किसी समस्या का संकेत हो सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगातार खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सांस लेने में तकलीफ आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकती है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। याद रखें, जल्दी पता लगना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आप इन लक्षणों को पहचानेंगे और चिकित्सा सहायता लेंगे, उतनी ही जल्दी आप स्वस्थ हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें।
जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। समय पर चिकित्सा सहायता लेना आपके स्वास्थ्य को बचा सकता है, इसलिए किसी भी लक्षण को हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह का पालन करें और नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं। यह आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा और किसी भी गंभीर समस्या को समय पर पहचानने में सहायक होगा। स्वस्थ रहना और खुश रहना आपके हाथ में है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। हालांकि खांसी एक प्रमुख लक्षण है, टीबी अन्य तरीकों से भी सामने आ सकता है। लगातार बुखार, खासकर शाम को, एक आम बात है। आपको रात में बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, जिससे आप कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। वजन कम होना, भूख कम लगना और लगातार थकान भी इसके संकेत हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इन्हें आम कमजोरी समझकर नजरअंदाज न करें। डॉक्टरी सलाह लें और टीबी की जांच करवाएं। सेक्शन 5, सच्चाई का पता लगाना, टीबी का निदान। टीबी या तपेदिक एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसका निदान समय पर और सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र है कि टीबी का सही पता लगाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। ये तरीके न केवल सटीक हैं, बल्कि जल्दी और प्रभावी भी हैं। सबसे आम है बलगम की जांच, जहां आपके खांसी के नमूने की जांच टीबी के बैक्टीरिया की मौजूदगी के लिए की जाती है। यह परीक्षण सरल है और आमतौर पर कुछ ही दिनों में परिणाम मिल जाते हैं। छाती का एक्सरे आपके फेफड़ों में असामान्यताओं को प्रकट कर सकता है, जो संभावित संक्रमण का संकेत देता है। एक्सरे के माध्यम से डॉक्टर यह देख सकते हैं कि आपके फेफड़ों में कोई घाव या अन्य असामान्यताएं हैं या नहीं। मॉन्टू टेस्ट एक त्वचा परीक्षण और रक्त परीक्षण का उपयोग भी निदान के लिए किया जाता है। मॉन्टू टेस्ट में त्वचा के नीचे एक छोटी मात्रा में टीबी प्रोटीन इंजेक्ट किया जाता है और 72 घंटों के बाद प्रतिक्रिया की जांच की जाती है। याद रखें, ये परीक्षण सरल और दर्द रहित है। रक्त परीक्षण भी एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिसमें आपके रक्त में टीबी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच की जाती है। अगर आपको संदेह है कि आपको टीबी हो सकता है, तो जांच करवाने में संकोच न करें। जल्दी निदान और उपचार से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आप दूसरों को भी संक्रामक बीमारी से बचा सकते हैं। टीबी का निदान और उपचार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और सही समय पर जांच करवाना आपके और आपके प्रियजनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। सेक्शन 6, खुद को बचाएं, टीबी से बचाव के उपाय। कहते हैं बचाव इलाज से बेहतर है, और जब टीबी की बात आती है तो यह बिल्कुल सच है। बीसीजी का टीका जो बच्चों को दिया जाता है, टीबी के गंभीर रूपों से काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना, खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकना और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आपके जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। याद रखें, स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, जल्दी पता, प्रभावी इलाज, ठीक होने का आपका रास्ता। अच्छी खबर यह है कि समय पर इलाज से टीबी ठीक हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं का एक संयोजन जो कई महीनों तक लगातार लिया जाता है, बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। दवा का पूरा कोर्स पूरा करना बेहद जरूरी है, भले ही आप बेहतर महसूस करने लगे। खुराक छोड़ने से दवा प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सकती है, जिससे इलाज और ज्यादा जटिल और लंबा हो जाता है। सेक्शन 8, कलंक को तोड़ना, टीबी के प्रति जागरूकता और समर्थन। दुर्भाग्य से टीबी अक्सर एक सामाजिक कलंक लेकर आता है। लोग इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, जिससे निदान और इलाज में देरी होती है। यह समय है कि हम इस कलंक को तोड़ें और टीबी से प्रभावित लोगों के लिए एक सहायक वातावरण बनाएं। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकता है और मदद लेना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। आइए जागरूकता फैलाएं और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों का समर्थन करें। सेक्शन 9, आपका स्वास्थ्य, आपकी जिम्मेदारी लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। टीबी के लक्षणों के बारे में जागरूक रहे,
और अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टरी सलाह लेने में संकोच न करें। प्रभावी इलाज और पूरी तरह से ठीक होने के लिए जल्दी पता लगना बहुत जरूरी है। याद रखें, आपका स्वास्थ्य ही आपकी दौलत है। अपनी जिम्मेदारी लें और इस रोके जा सकने वाले और इलाज योग्य बीमारी से खुद को बचाएं। सेक्शन 10 साथ मिलकर हम कर सकते हैं टीबी का उन्मूलन। अंत में मेरे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर टीबी से लड़ने का संकल्प लें। जागरूकता फैलाकर, जल्दी निदान को प्रोत्साहित करके और प्रभावित लोगों का समर्थन करके हम इस बीमारी से मुक्त दुनिया बना सकते हैं। याद रखें, साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। आइए हाथ मिलाएं और टीबी को धरती से मिटा दें। धन्यवाद।